दोस्तों 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। देखिए ऐसे में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर एवं रणनीतिकार भी उनको कहा जाता है। प्रशांत किशोर ने एक मास्टर प्लान बनाया है। देखिए प्रशांत किशोर की पार्टी ने पहले एक दलित चेहरा को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया और अब राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वह एक राजपूत चेहरे के हाथ में देने जा रही है। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जनसुराज का होगा वह एक राजपूत चेहरा होगा। अब उस राजपूत चेहरे के बारे में हम बताएंगे भी, हमारे जो सहयोगी हैं उनसे बातचीत भी करेंगे कि ये कौन होंगे वह राजपूत चेहरा, और प्रशांत किशोर आखिर एक राजपूत चेहरे पर दांव खेलने क्यों जा रही है, इससे बिहार विधानसभा 2025 में क्या कुछ फायदा हो सकता है, तमाम चीजों के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी हैं रत्नेश पांडे। रत्नेश पांडे, क्या कुछ देख रहे हैं रत्नेश की एक राजपूत चेहरा जो है वह प्रशांत किशोर का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है, इसके पीछे की रणनीति क्या है प्रशांत किशोर की और इससे कितना फायदा होने वाला है जनसुराज को? देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और प्रशांत किशोर ये बात अच्छे से जानते हैं कि 1%, 2%, 3% वोट बैंक ही हमें मजबूत करेगा। आपने देखा कि दलित चेहरा जो है वो मनोज भारती को, माफ कीजिएगा, मनोज भारती को उन्होंने बनाया, कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने बनाया। दलित वोट बैंक को साधने के लिए वो उन्होंने किया ऐसा। मनोज भारती से कितना दलित वोट बैंक आएगा जनसुराज में, कितना नहीं आएगा, जो जनसुराज के बड़े नेता हैं वो भी अच्छे से जानते हैं। मनोज भारती वाकई में बहुत मैच्योर व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। प्रशांत किशोर की एक रणनीति है, उसका हिस्सा है। प्रशांत किशोर जानते हैं कि कुछ जो वोट बैंक जिनको भारतीय जनता पार्टी कभी अपना वोट बैंक मानती थी और बीजेपी को लगता था या एनडीए गठबंधन को ऐसा लगता था कि वो वोट बैंक हमारा कोर वोट बैंक है, वो वोट बैंक चाहे कुछ भी हो जाए हमसे छिटक नहीं सकती है। सवर्णों में आप देखिएगा, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और इसके अलावा जो मुसलमानों में जो स्वर्ण है वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ वो हमेशा से रहे हैं। लेकिन अब जो है परिस्थितियां बदली हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान हमें देखने को मिला कि राजपूत वोट बैंक कितना भारतीय जनता पार्टी को डैमेज किया है। आपने देखा कि शाहाबाद की सीटें राजपूत वोट बैंक और शाहाबाद की सीट पर जो राजपूतों के बड़े बड़े धुरंधर थे उनका किला जो है वो ध्वस्त हो गया। आपने देखा कि औरंगाबाद में जो थे वो हार गए। राजपूतों के सबसे बड़े नेता कहा जाता था उनको, किला था, ये कहा जाता था कि किला कभी ढहेगा नहीं, लेकिन किला ढह गया। आर के सिंह की आप बातचीत कर लीजिए, आरा में आर के सिंह का भी किला ढह गया। एक पवन सिंह खड़े हुए और एक पवन सिंह ने राजपूत वोट बैंक पर ऐसा सेंधमारी किया कि पूरा शाहाबाद बेल्ट साफ हो गया। उस राजपूत वोट बैंक के बदौलत औरंगाबाद गया, आरा गया, बक्सर गया, काराकाट गया, इधर पाटलिपुत्रा चला गया, कई सीटें डैमेज हो गई। तो वो राजपूतों की नाराजगी हमेशा से दिखती, हमेशा से क्या, अब जो है वो देखने को मिला है। जो सम्मान राजपूत चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में हमें मिले, वो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यही ना हुआ कि लोकसभा में उन्होंने ऐसा किया, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं दे रही है। बीजेपी का पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। बीजेपी का पैटर्न बदला है, लौकुश समीकरण की तरफ शिफ्ट हो गया है। बीजेपी का पैटर्न बड़ा है, लौकुश समीकरण के अलावा आप देखिएगा दलित पॉलिटिक्स, अति पिछड़ा पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है। राजपूत के कितने मंत्रियों को बनाया गया भारतीय जनता पार्टी से? बहुत कम है। संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो राजपूत मंत्री बहुत कम है। किसी को बनाया गया है क्या? लिस्ट में बहुत कम लोग हैं। इसके अलावा विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा है, ये मान के चलिए, विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन राजपूत समाज जो है वो अब शिफ्ट हो गया है। एक उनके पास ऑप्शन आ गया है कि हमारे पास अब जनसुराज है। तो अब जो पप्पू सिंह की बातचीत चल रही है, पूर्व में सांसद रहे हैं, पप्पू सिंह के ऊपर में एक आरोप लगते रहा है कि जिस प्रशांत किशोर जिस आवास में रहते हैं वो पप्पू सिंह का, माफ कीजिएगा, जो उनका कार्यालय बनाया गया है पाटलिपुत्रा में वो पप्पू सिंह का दिया हुआ है। फंडिंग पप्पू सिंह का रहता है। जो वैनिटी वैन की चर्चा हो रही थी, जो गांधी मैदान में प्रशांत किशोर बीपीएससी प्रोटेस्ट के दौरान जो वैनिटी वैन में घूम रहे थे, जिसको लेकर विवाद हुआ था, वो भी पप्पू सिंह का दिया हुआ है। अब पप्पू सिंह कौन है ये थोड़ा सा जान लेने की बेहद जरूरत है कि पप्पू सिंह 2 बार 2004 से 2014 तक सांसद रहे हैं।
इस दौरान देश में यूपीए की सरकार थी उस समय। 2014 में मोदी लहर के बावजूद जेडीयू के उम्मीदवार से वो चुनाव हार गए। 19 में बीजेपी और जेडीयू का लोकसभा में गठबंधन हुआ तो पप्पू सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि जदयू से चुनाव वो हारे थे। 2024 में वो चुनाव नहीं लड़े। पप्पू सिंह के बारे में चर्चा थी कि 2024 लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पप्पू यादव वहां पर खड़े हुए, बीमा भारती खड़े हुए। अब देखिए पप्पू सिंह का दबदबा उस क्षेत्र में कितना ज्यादा है कि पप्पू यादव को भी जाना पड़ा, बीमा भारती को भी जाना पड़ा मैनेज करने के लिए। कुछ वोट बैंक हमारे तरफ भी शिफ्ट कर दीजिए, कुछ वोट बैंक हमारे तरफ भी शिफ्ट कर दीजिए। दोनों के मंच पे वो दिख गए थे, जिसको लेकर के खूब कंट्रोवर्सी हुआ था कि पप्पू यादव के भी मंच पे दिख रहे हैं, बीमा भारती के भी मंच पे दिख रहे हैं। आखिरकार वो वोट शिफ्ट कराना किधर चाहते हैं। अंत में पप्पू यादव की जीत हुई और मुझे लगता है कि हो सकता है कि पप्पू सिंह का कुछ सपोर्ट समर्थन रहा हो। बहरहाल अब ये चर्चा है कि राजपूत वोट बैंक पर क्यों जो है वो प्रशांत किशोर की नजर है। बिहार में राजपूतों की आबादी की अगर बातचीत करें तो 45,10,733 के तकरीबन में है, यानी कि कुल मिलाकर 3.45% यानी कि कुल 4% लोग कहते हैं। मतलब एक जातीय जनगणना जो हुआ उसमें ये कहा गया कि 4% जो है उनका वो है, लेकिन राजपूत इसे मानते नहीं। वो कहते हैं कि 4% से ज्यादा है, 5% हमारा आबादी है। 2020 में कुल 28 राजपूत विधानसभा में जीते थे, 28, जिसमें आपको देखिए वीआईपी से 2 थे जो बीजेपी में चले गए थे। इसके अलावा जेडीयू ने 7 राजपूतों को टिकट दिया था, जिसमें से 1 राजपूत जीते। निर्दलीय एक सुमित सिंह का नाम आता है सामने राजपूत नेता में। बीजेपी में राजपूतों की संख्या ज्यादा है, ज्यादा विधायक उन्होंने जीता है। और वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो बीजेपी के 3 हैं, जेडीयू के 1 हैं, एलजेपी के 1 हैं और इसके राजद से 1 है। बीजेपी में 3 राजपूत सांसद हैं, जेडीयू में 1 राजपूत सांसद है, लोजपा में 1 है और आरजेडी से भी 1। वहीं जो मैं बक्सर की सीट बात कर रहा था सुधाकर सिंह की, वो है। तो अब ये देखिए क्या है कि राजपूत पूरा शाहाबाद क्षेत्र जो है वो साफ कर दिया। तो प्रशांत किशोर ये जानते हैं कि राजपूतों के पास एक ऑप्शन हमारा है। अगर हम अलग दल हैं, राजपूतों को अगर हम सम्मान दें, राजपूतों के बारे में अगर हम ज्यादा से ज्यादा बात करें, उनके हक की बातचीत करें, तो वो 4-5% वोट तो हमारी तरफ फिक्स रहेगा ना। और वही मैंने शुरू में कहा कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। 5% वोट अगर अपनी तरफ प्रशांत किशोर शिफ्ट करा पाए तो 5% ही डैमेज कर सकता है एनडीए गठबंधन को, 5% ही डैमेज कर सकता है आप देखेंगे महागठबंधन को। तो ये इस रणनीति पर प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं और पप्पू सिंह को बुलाकर, हालांकि देखिए कहने वाले तो ये भी कहेंगे कि प्रशांत किशोर जो है वो फूके हुए कारतूसों को बुलाकर एकजुट कर रहे हैं। आरसीपी सिंह को उन्होंने बुला लिया, इसके अलावा कई जो हैं दिग्गज नेता को बुलाना चाह रहे हैं। वो नेता जो कभी नीतीश के करीबी हुआ करते थे लेकिन आज उनका जनाधार बिल्कुल समाप्ति की तरफ जा रहा है, लेकिन उनको नया जीवन दान प्रशांत किशोर की तरफ से दिया जा रहा है। आरसीपी सिंह आए हैं। इसके अलावा आरसीपी सिंह ने कल एक बात कही थी कि कई ऐसे नेता हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं जो हमारे तरफ आना चाहते हैं, आने वाले वक्त में, आने वाले समय में आप देखिएगा कि हमारे तरफ वो रहेंगे। तो वो अगर मान के चलिए फूके हुए कारतूसों को ही अगर एकजुट करके एक बड़ा कारतूस तैयार कर दिया जाए तो क्या बड़ा फायर नहीं कर सकता है, बड़ा बम तैयार नहीं कर सकता है। तो प्रशांत किशोर को ऐसा लगता है कि शायद हमें पप्पू सिंह को बुलाने से, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से एक बड़ा फायदा हो सकता है। 5% वोट पप्पू सिंह अपने तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। 5% वोट करे ना करे, लेकिन कुछ विधानसभा सीट पर पप्पू सिंह तो जिता सकते हैं। आप पूर्णिया में ही चले जाइए या उस क्षेत्र में अगर आप चले जाइए तो पूर्णिया में ही अगर कुछ सीटों पर प्रशांत किशोर अपना उम्मीदवार उतारेंगे तो वहां पर तो कुछ तो जिता दे देंगे ना, 2-3 तो जिताएंगे। मतलब कोशिश रहेगी, जिताए ना जिताए उनकी अलग बात है, लेकिन कोशिश रहेगी। अगर जिता दिया तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। अगर वहां जीत गए तो समझिए बिहार के कुछ हिस्सों में भी प्रशांत किशोर जिता सकते हैं। अपनी रणनीति पर वो काम करे और इस वजह से पप्पू सिंह को बुलाया जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और आज शाम में मुझे लगता है कि सब कुछ डिक्लेयर हो जाएगा और इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया गया है। दलित राजपूत का समन्वय तो हो गया, अब जातीय गुलबंदी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन से जाति से हो सकता है? कौन ऐसा जाति होगा जिसका जनसुराज उसको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी? आरसीपी सिंह का वो जाति होगा या फिर यादव जाति से कोई जनसुराज में मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर की तरफ से कौन बनेगा। अभी तक तो हम ये सुनते आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर ही मुख्यमंत्री बनेंगे।
हालांकि उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा है, लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनके तमाम जो चाहने वाले हैं बिहार का भविष्य, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं वही होंगे, प्रशांत किशोर ही होंगे। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। एक दौर था जगन्नाथ मिश्रा और ये सब जो सवर्णों के एक बड़े नेता हुआ करते थे, ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ, लालू प्रसाद यादव के आने की वजह से जो अति पिछड़ा है वो ज्यादातर मतलब मुख्यमंत्री के चेहरे आपने देखे, नीतीश कुमार को देखिए, लालू प्रसाद यादव को देखिए, और अति पिछड़ा दलित, और यही जो समागम एक चल रहा है वही जो है वो आगे भी काम करेगा। यादवों का दौर आ गया, कुर्मी का दौर आ गया, अब दौर कुशवाहा का चल रहा है। अब देखिए, कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ वो रखी हुई है। कुशवाहा, अब देखिए यादव, कुर्मी, अब कुशवाहा की बारी है। प्रशांत किशोर किसे बनाएंगे या खुद बनेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रशांत किशोर अगर खुद कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनके चेहरे पर हो सकता है कि कुछ जातियां वोट ना करें, सवर्ण लॉबी वोट कर देगा, लेकिन जो 38% अति पिछड़ा है, या इसके अलावा 14 से 17% के बीच में यादव वोट बैंक है, या इसके अलावा मुसलमान वोट बैंक है, क्या वो प्रशांत किशोर को वोट करेगी? क्या वो प्रशांत किशोर को वोट देंगे? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। और 35% वोट बैंक को ही साधने के लिए प्रशांत किशोर को सारा रणनीति, सारा कुछ करना होगा। और इस वजह से मुझे लगता है कि कुछ रणनीति पर वो काम करेंगे। हो सकता है कि किसी और को ना बनाकर, जैसे हो सकता है कि जैसे आपने देखा हो कि बैरो खिलाड़ी के तौर पर किसी को खड़ा कर दिया, सारा काम खुद कर रहे हैं, ऐसा वो प्रशांत किशोर करे। क्या करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, तो जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे पप्पू सिंह आज शपथ ले सकते हैं, और पप्पू सिंह के बारे में चर्चा है, राजपूत चेहरा है, और प्रशांत किशोर की रणनीति आखिर क्या कहती है, और क्या राजपूत सच में अब जनसुराज के साथ जाना चाहते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।